नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितिका। ये देखते हैं यूपी के सुल्तानपुर से खास खबर। साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ितों के खिले चेहरे। जून महीने में दर्ज 19 पीड़ितों के करीब 10,32,000 रुपए हुए वापस। अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तत्काल इसकी सूचना 1930 हेल्पलाइन नंबर पर दें और तत्काल स्थानीय साइबर पुलिस से मिलकर पूरी घटना से अवगत करवाएं। इसी कड़ी में जून महीने में दर्ज साइबर अपराध पीड़ितों का सुल्तानपुर पुलिस ने करीब 10 लाख से ज्यादा का पैसा वापस करवाया है। आज प्रेस वार्ता कर सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक ने इसकी जानकारी भी दी है। को क्या है ना, मैम ये किस तरह का खुलासा है? गत कुछ समय से जो बड़ी चोरी की घटनाएं हो रही थी, जैसे कि टोल और हाईवेज के आसपास के घरों में जो हुई थी और बंद घरों में जहां लोग सो भी रहे थे, उनके उनके घरों में घुसकर भी अंदर चोरी हुई थी। उन सब घटनाओं के अनावरण के लिए लगातार सुल्तानपुर की पुलिस काम कर रही थी। इसमें एसओजी सर्वेलांस और सभी जिन थानों में घटनाएं हुई थी वहाँ से काफ़ी एविडेंस कलेक्ट किए गए। एविडेंस कलेक्ट करके सब में कुछ कॉमन चीज़ें निकल के आई, जिनके बाद उन कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया, कुछ वाहन चिन्हित किए गए, जिसके बाद मुखबिर मामूर किए गए और उन लोगों का लगातार सर्वेलांस किया जा रहा था। जिससे कि कल एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ कूड़ेभार में, जयसिंहपुर में, मोतीघरपुर में और कोतवाली देहात, चांदा, इन सब थानों में कई बड़ी घटनाएं करी थी। यही अभियुक्त जो है आज पुनः जनपद सुल्तानपुर में चोरी करने आ रहे थे, तो घेराबंदी करके कई एसओजी की टीम भी लगाई, थाना जयसिंहपुर की टीम को लगाया गया और भी 3-4 थानों की फोर्स लगाकर घेराबंदी करके इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया। तो पीढ़ी टोल प्लाजा के पास जब ये गाड़ी को रोका तो ये पुलिस को चकमा दे के भागने लगी। इसमें से जब इन अभियुक्तों को घेरा गया तो ये रुक कर और पुलिस पर फायर करके भागने लगे। तो 4 लोग थे मौके पर, इन लोगों ने पुलिस पर फायर की, जिसकी जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर की। इसमें 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें अनिकेत चौहान, ये थाना सदरपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इस पर जनपद सीतापुर से 50,000 का पुरस्कार घोषित था, वहाँ से वांछित था। आकाश पुत्र अवधेश, ये भी बीबीपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है, ये वहाँ का एचएस भी है। मिथिलेश चौहान, ये भी जनपद सीतापुर का रहने वाला है। इसके अलावा अजय पुत्र अंतराम, ये भी बीबीपुर जनपद सीतापुर का रहने वाला है। ये चारों लोग एक जीप कंपास गाड़ी, जो एसयूवी बड़ी गाड़ी है, इनसे पूछताछ में पता चला किसकी गाड़ी है, तो इन लोगों ने यही जो चोरी के पैसे और चोरी करके पैसे पाए उन्हीं से ये गाड़ी कुछ समय पहले खरीदी थी और इसी गाड़ी का उपयोग अभी रिसेंट घटनाओं में किया है। अभी हम और इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि उससे पहले और कौन कौन से वाहन ये लेकर आए, तो जो पुरानी घटनाएं होगी उनका भी अनावरण इस पूछताछ आख्या में जो चीजें तथ्य निकल के आई है उससे और किया जा सकेगा। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अनिकेत के विरुद्ध जो है लगभग 51 मुकदमे हैं। अनिकेत के ऊपर 44 मुकदमे हैं जो अब तक प्राप्त हुई है सूचना, और भी जानकारी की जा रही है। आकाश के विरुद्ध 39 मुकदमे हैं पूर्व से। अजय के विरुद्ध 17 मुकदमे हैं और मिथिलेश के विरुद्ध 25 मुकदमे हैं। ये बड़ा गैंग है, पहले भी चोरी की घटनाएं कारित करता रहा है इसी प्रकार से। इस बार ये लोग ये जो घटनाएं कर रहे थे, क्योंकि ये गाड़ियों से मूव करते थे, गाड़ी अगर कोई फुटेज में ना आए आसपास में तो नहीं पता चलते हैं। उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि इनके पास से शस्त्र मिले और शस्त्र के साथ साथ भारी मात्रा में राउंड्स भी मिले। लगभग 21 राउंड्स इनके पास मिले हैं, जो कि आप देख भी सकते हैं। और टोटल जो बरामदगी अभी तक हुई है इनसे वो 11.5 लाख रुपए नगद, कुछ सोने और चांदी के धातु मिला के लगभग 17.5 लाख रुपए की आभूषण बरामद हुए जो कि चोरी इन लोगों ने किए थे। इसके अलावा बरामदगी हुई है मैम, ये रास्ते में चोरी करके ला रहे थे या क्या? इन्होंने बहुत सारी घटनाएं की है। ये इनके पास से कुछ तराजू वराजू भी मिला है, मौके में बंडा वाट करके। और भी इस गैंग में और भी लोग हैं, अलग अलग में जो जो मिल जाता है वो लोग आते हैं। इसमें ये क्या मोडस ऑपरेंडी तो मैं जब से आपको बता रही हूँ,
मोडस ऑपरेंडी यही है कि ये लोग जब भी आते हैं ऐसे घर देखते हैं एक ही घटना पे, एक ही दिन में 2-3 घर चिन्हित करते हैं कि जो इनको लगता है बड़े घर हैं, और कई बार लोग बाहर सो जाते हैं, अंदर का ताला खुला रहता है, घुस जाते हैं, शस्त्र लेकर चलते हैं कि अगर कोई उठे तो उनको धमकाकर भागा भी जा सके। इसमें 17.5 लाख 18 लाख के करीब आभूषण रिकवर हुए हैं, 11.5 लाख 11,50,000 की जो है नकदी बरामद है। एक 31 लाख की एसयूवी है जो इन्होंने सेकंड हैंड में परचेज किया, तो उसका सेकंड हैंड का जो भी रेट आएगा मार्केट रेट वो रहेगा। और इसके अलावा 3,000 तमंचे, 22 जिंदा राउंड है, 3,000 खोखा कारतूस जो उन्होंने फायर भी किया मौके पर, और ये सब टोटल बरामद किया। 25, 23, 30 ऐसी उम्र है इन लोगों की। अनिकेत की उम्र लगभग 25 साल है, 22 साल है, 25 साल ऐसी सबकी उम्र है। कई घटनाएं अभी तक जो हमारे यहाँ घटना हुई है वो सब तो शुद्ध चोरी की घटना थी, क्योंकि लोग सोते रहे, लेकिन क्योंकि शस्त्र लेकर चलते हैं तो बड़ी घटना भी कारित कर सकते थे। रिफंड आ गया, रिफंड लिखा हुआ है। ये जनपद सुल्तानपुर के साइबर थाना ने जो पिछले जून महीने में जितने साइबर फ्रॉड के केसेस थे उनमें जो अमाउंट जो कंप्लेनेंट्स है उनकी तत्परता से समय 24 घंटे के अंदर अंदर जो होल्ड कराया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो अभियुक्त होते हैं वो दूरस्थ कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं। तो जितना अवेयरनेस ईएसपीसी करने का भी माध्यम यही है, पर्पस यही है कि आपके माध्यम से ये लोगों को अवेयर किया जाए कि जब आपके साथ किसी प्रकार की घटना हुई है और उसका रियलाइजेशन आपको जिस इंस्टेंट पर हुआ है वो इंस्टेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसी समय आप तत्काल थाना पुलिस इधर ना जाकर 1930 पे और cybercrime.gov जो पोर्टल बनाया गया है I4C के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि सभी स्टेट्स में लगातार 24 घंटे चलता है। किसी भी समय अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है किसी भी प्रकार का, तो उस पैसे को अगर उनके खाते से निकला है तत्काल अगर आप उसको सूचित करेंगे, कॉल करके उसको होल्ड करा लेंगे, तो आपके पैसा रिफंड करने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि तत्काल पैसा एक खाते से दूसरे खाते में, दूसरे से तीसरे चौथे, ऐसा मल्टीपल 5-6 लेवल ऑफ लेयर पे ट्रांसफर होता है और कहीं ना कहीं फिजिकली उसको यूज कर लिया जाता है, इधर शॉपिंग में या फिर एटीएम के माध्यम से। तो ये जितने हमारे ये कंप्लेनेंट्स हैं इन लोगों के द्वारा अपने जितना तत्परता से किया गया कंप्लेंट है उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनका 1.5 लाख और 1,28,000 100% रिफंड हुआ। तो इन लोगों ने तत्काल सूचना दी और इनका 100% पैसा फ्रॉड का जो है होल्ड हो गया। अभी गत माह में 10,33,140 रुपये जनपद सुल्तानपुर ने रिफंड कराया है। इसमें उल्लेखनीय तथ्य ये भी है कि इससे पहले जो भी केसेस होते थे उसको कोर्ट के माध्यम से हमें रिलीज कराना पड़ता था, तो जो छोटे अमाउंट के रिफंड होता था उसके लिए वो लोग वकील करके या कोर्ट में जाके अप्लाई करने में अक्षम फील करते थे, तो वो हो नहीं पाते थे। अभी देखेंगे किसी व्यक्ति के लिए 10,000 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस माह में जितने भी पैसा जिसका होल्ड हुआ है 3,000 से लेके 10,000 से लेके जो भी जिसकी वैल्यू थी, किसी का 5,000 गया तो 5,000 का 5,000 वापस हुआ, जो कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल एक MRM भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि जो SHO बनाए गए हैं साइबर थाने के, उनको ये पावर दी गई है कि जो पैसा होल्ड हो गया है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करके कि ये पैसा इस खाते से इस खाते में गया है और ये एक्चुअली फ्रॉड का पैसा है और संबंधित कंप्लेनेंट को वापस मिलना चाहिए, तो उसकी पावर उन्हें दी गई है। 50,000 तक की इसकी लिमिट है, उसके ऊपर के केसेस अभी भी कोर्ट में जाते हैं। तो हमने जो ये शुरू किया है इसमें टोटल पैसा इतना रिफंड हुआ है, इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था, पर आगे हम प्रयास करेंगे जितना पैसा और होल्ड कर रखा है, जितने भी आवेदक है और जिनका डायरेक्ट क्लियर है कि कहाँ से कहाँ पैसा मूव हुआ है एंड इट इज़ देयर मनी, तो हम प्रयास यही करेंगे जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं उनका जो भी पैसा होल्ड है उसको वापस कराने का मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल MRM मॉड्यूल जिसको बोलते हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करके लोगों को जो है बेनिफिट मिल सके। अभी जो पिछले महीने का है वो 10,33,140 रुपये जो है रिफंड कराए जा चुके हैं, बाकी के भी अभी प्रक्रियाधीन है।
अवेयरनेस कैंपेन्स लगातार चल रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको यही बोला, एज सून एज आप रियलाइज करें कि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है, तत्काल उसको रिपोर्ट करिए और उसके लिए ये मत सोचिए कि मैं किसके साथ किस थाने में जाऊं। आपको सीधे 1930 और जो आपका cybercrime.gov I4C का जो पोर्टल बना है उस पर रिपोर्ट करना है। थोड़ा सा वो टिपिकल है, उसमें बहुत सारा डेटा देना है। उसमें क्या होता है, लोग कभी कभी डेटा गलत डाल देते हैं, तो तत्काल वो रिपोर्ट करके आप थाने से भी संपर्क कर सकते हैं। हर थाने पे 24 घंटे का हमारा साइबर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, और नहीं है तो साइबर थाना भी आ सकता है, बट उतना डिस्टेंस ट्रैवल करना ज़रूरी नहीं है। आपको 1930 एक सुगम वो बनाया गया है, पोर्टल है, और उसका हेल्पलाइन का और पोर्टल का यूज़ करना आवश्यक है। घटनाओं में हम देख रहे हैं कुछ मामले बिल्कुल समान है, जैसे वो भी घर में जाते थे, अभ्यस्त थे, तो उस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी क्या कई वो गैंग्स की दोनों हो में सकती है। दोनों में कुछ नहीं, प्रकार के जो इस गैंग का उस गैंग का अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है। इस गैंग के कई अभियुक्त जो है अभी फरार चल रहे हैं। 4 लोग हमने अभी तक चिन्हित कर लिए हैं जिनके विरुद्ध दबिश दी जा रही है, और भी लोग इसमें वांछित हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों की अब तक कोई भूमिका प्रकाश में नहीं आई है, क्योंकि ये गैंग जहाँ रहती है वहाँ पे घटना नहीं करते हैं। सीतापुर के रहने वाले हैं, इनको ट्रेस किया गया, तो ये सीतापुर से चलते हैं, लखनऊ होते हुए आराम से घटना करते हैं, फिर लखनऊ जाते हैं। नहीं, वो अभ्यस्त अपराधी हैं, ये लोग अभ्यस्त अपराधी हैं। अभी मैंने आपको घटना बता दी है, ये प्रेस नोट में आपके पास है। जयसिंहपुर, मोतीगरपुर, कोतवाली देहात, चांदा और कूड़ेभार और गोसाईगंज, ये घटनाएं हमारे जनपद की हैं। अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज, अंबेडकर नगर, अयोध्या की भी घटनाएं की हैं, और उसको गहराई से देखा जाएगा तो ये गाड़ी जहाँ जहाँ गई है, और इसके अलावा इससे पहले जो वाहन ये लोग यूज कर रहे थे उसको भी अगर ट्रेस करेंगे तो इनके द्वारा और भी घटनाएं कार्य की गई हैं। अपने जिले में कब से इनकी